उम्मीद थी कि डार साहब आएंगे तो उससे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, वो भी चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। डार साहब लेकर आए थे तो वो भी अनफॉर्चुनेटली उनको भी अब नजर आ रहा है कि सिचुएशन वो नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो जिस स्पीड से आपका पिछले 4-6 महीने में आपका करेंसी डीवैल्यू हुई है, आपके पेट्रोलियम प्राइसेस, चलो हम कह सकते हैं एक के लिए कि वो इंटरनेशनल फिनोमेना है, बट स्टिल इट हिटेड वेरी बैडली टू अस। फिर जो सोने पे सुहागा आपने आते साथ ही जो एक पाबंदी लगा दी इम्पोर्टेड आइटम्स पे और फिर उसको ग्रेजुअली खोला, और आप सबसे बड़ा जो इशू हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान, दैट इज एलसी नहीं खुल रही आपकी। आपको पता है हमारी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम तो इसके ऊपर ही सब चलते हैं। इवन अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ कर रहे हैं तो उसका तकरीबन 70 to 80% रॉ मटेरियल हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ऑलमोस्ट कोलैप्स। बिजनेस कम्युनिटी क्या मांगती है? एक स्टेबल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 15 से 20 रुपए आपका ओपन मार्केट और बैंक का रेट का डिफरेंस हो। मतलब जुल्म है खुदा का कि हम किस तरह किस चीज पे काम करें, किन फिगर्स पे जाके आगे अपनी कोटेशन दें और क्या हम फिजिबिलिटीज बनाएं, जबकि हमें पता नहीं कल को हमने क्या किस पे हमने जाके सारा काम करना है। तो प्रॉपर्टी का सेक्टर था या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था, बहुत बूम आया। आपका टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा बूम किया। आपने आते साथ इस गवर्नमेंट ने उसको भी बटा बैठा दिया आपका कंस्ट्रक्शन साइट का। फिर आपने पंगा ले लिया शुगर वालों से। अब एक जो सबसे बड़ा एक खौफ नजर आ रहा है इस मुल्क में, वो ये अब जब पोल्ट्री का एक बुरहान आने वाला है कि इस वक्त आपके तकरीबन 8 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं सोयाबीन और करोला के, जो कि 1,30,000 टन सोयाबीन है। और दिस इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ फीड, जो कि 30% आपकी सोयाबीन इस्तेमाल होती है आपकी जो मुर्गियों की फीड है। और मैं अगर आपको एनालिसिस बताऊं तो 30,000 फॉर्म्स हैं, 300 फीड मिल्स हैं और 15 लाख एम्प्लॉयज हैं, जो कि सारे बंद होने वाले हैं अगले 15 दिन महीने के अंदर। आपको यहाँ पाकिस्तान में मुर्गी और अंडा नजर नहीं आएगा। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से एक ही टॉपिक है, दैट इज़ एक्सटर्नल अकाउंट, और आज भी हम उसी के सीक्वल में बातचीत करेंगे पिंडी चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट से। बिकॉज़ इस वक्त ताजिर बरदरी, चाहे वो पोल्ट्री फार्मर्स हों, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, चाहे वो अदर ट्रेडर्स या कॉमर्स इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हों, दे हैव ओनली वन चैलेंज एंड दैट इज़ द चैलेंज ऑफ opening of ALCs and the availability of the dollar in the open market, और जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में गैप है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ताजिर बरदरी बहुत कंसर्न है, परेशान है, दैट इज़ इंक्रीजिंग रादर हूवरिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। समझते हैं नदीम रऊफ़ से कि इनकी किस तरह की रिजर्वेशंस हैं। नदीम रऊफ़ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम रऊफ़ साहब, एक कराची में जनरल सेंटिमेंट है कारोबारी तबके के दरमियान, एंड दैट इज़ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो बंदिश है उससे भी कुछ बिज़नेस कम्युनिटी नाला है। बट ऑन द टॉप इज़ द चैलेंज ऑफ द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और साथ ही डॉलर के बारे में भी अब कुछ लोग बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उसमें ये डॉलर 240 में, कभी कभार 250 में भी लोगों ने ख़रीदा है। ये रीसेंट बात है और रीसेंट मसाइल हैं। सो एज अ बिजनेसमैन, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन, और आपके ख्याल में चीज़ें कितनी इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के? जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। एक्चुअली इस वक्त अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो दे आर रियली इन हॉट वाटर्स। इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं वो उससे कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद सूरत हाल नजर नहीं आ रही, और दिन ब दिन उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। अब इस गवर्नमेंट का जब से गवर्नमेंट आई है, ख्याल यही था कि जी बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है और बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इसमें, जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं या आपका जो प्राइम मिनिस्टर है खास तौर पे। बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली चीजों को संभाल नहीं सके। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो जिस स्पीड से आपका पिछले 4-6 महीने में आपका करेंसी डीवैल्यू हुई है, आपके पेट्रोलियम प्राइसेस, चलो हम कह सकते हैं एक सेकंड के लिए कि वो इंटरनेशनल फिनोमेना है, बट स्टिल इट हिटेड वेरी बैडली टू अस। फिर जो सोने पे सुहागा आपने आते साथ ही जो एक पाबंदी लगा दी इम्पोर्टेड आइटम्स पे और फिर उसको ग्रेजुअली खोला, और अब सबसे बड़ा जो इशू
हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है क्रॉस द पाकिस्तान, दैट इज एलसीसी नहीं खुल रही आपकी। आपको पता है हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम तो इसके इसके ऊपर ही सब चलते हैं। इवन अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ कर रहे हैं तो उसका तकरीबन 70 to 80% रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो वो उसकी वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी स्टैग्नेंट होकर रह गई है, पूरा साइकिल जो है वो रुका हुआ है। तो अभी वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ ऑलमोस्ट कोलैप्स बिजनेस कम्युनिटी। एक दो आपने कोविड ने मार दिया आपको पिछले 2-3 सालों में, उसके हम उठे बड़ी मुश्किल से। तो अभी कुछ चीजें बेहतर होने लगी थी तो हमारी ये गवर्नमेंट के जब टॉपल हो गई। देखिए बात ये है कि हम लोग क्या मांगते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्या मांगती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्मूथ आप एक कोई भी हो, हमें इससे नहीं होता। वी आर ए पॉलिटिकल, वी डोंट सपोर्ट एनीवन, ए आई बी आई, वी नीड बिजनेस। अब एक चीज चल रही थी, आप जब उसको रेल करेंगे और आगे सूरत हाल कोई क्लियर कट नहीं होगी तो इस गवर्नमेंट क्या आप उससे आप लेंगे। आप डॉलर की पोजीशन देख लें, अब बेशक वो जो बैंक रेट है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 15 से 20 रुपए आपका ओपन मार्केट और बैंक का रेट का डिफरेंस हो। मतलब जुल्म है खुदा का कि हम किस तरह किस चीज पे काम करें, किन किन फिगर्स पे जाके आगे अपनी कोटेशंस दें और क्या हम फिजिबिलिटीज बनाएं, जबकि हमें पता नहीं कल को हमने क्या किस पे हमने जाके सारा काम करना है। फिर उसके बाद आपका एक सेक्टर पिछले 3 सालों में जो प्रॉपर्टी का सेक्टर था या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था उसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया। 30 से 40 रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज थी, उसे अलाइड इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने के बहुत बूम आया। आपका टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा बूम किया। आपने आते साथ ही इस गवर्नमेंट ने उसको भी बैठा दिया आपका कंस्ट्रक्शन साइट का। फिर आपने पंगा ले लिया शुगर वालों से। अब एक जो सबसे बड़ा एक खौफ नजर आ रहा है इस मुल्क में वो ये अब पोल्ट्री का एक बुरहान आने वाला है कि इस वक्त आपके तकरीबन 8 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं सोयाबीन और करोला के, जो कि 1,30,000 टन सोयाबीन है। और दिस इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ फीड, जो कि 30% आपकी सोयाबीन इस्तेमाल होती है आपकी जो मुर्गियों की फीड है। और मैं अगर आपको एनालिसिस बताऊं तो 30,000 फॉर्म्स हैं, 300 फीड मिल्स हैं और 15 लाख एम्प्लॉयज हैं जो कि सारे बंद होने वाले हैं अगले 15 दिन महीने के अंदर। आपको यहाँ पाकिस्तान में मुर्गी और अंडा नजर नहीं आएगा और आप फिर अंदाजा करें कि क्या क्योस होगा। और आपका जो मीट की रिक्वायरमेंट का 50% आपका चिकन पूरा करता है। तो ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट आई डोंट नो क्यों सोच नहीं रही, समझ नहीं रही, या वो आंखें बंद की हुई उन्होंने जानबूझ के कि आप बुरहान पे बुरहान लाई जा रहे हैं इकोनॉमी पे। आप कोई सेक्टर आप उठा के देख लें जो कि इस वक्त अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ, हर साइड से लोग परेशान हैं। और हमें उम्मीद थी कि चले डार साहब आएंगे तो उससे कुछ हो जाए बेहतर होगी, वो भी चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि इस वक्त हर सेक्टर हर साइड पे इस वक्त एक तो शोर मचा रहा है। अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं, हम डेली बेस पे अपने जितने चैम्बर्स हैं या अपने बिजनेस कम्युनिटी की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर चीख रही है, बस ना कोई मिलने के लिए तैयार है, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है और ना चीजों को सीरियसली आगे लेके जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह तो मुल्क अल्लाह रहम करे, हालात कोई ठीक नजर नहीं आ रहे जो सूरत चल रही है इस वक्त। नदीम रऊफ साहब, आखिर में ये बता दें कि गवर्नमेंट के पास जो 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं वो प्लेसमेंट के हैं और अभी अभी खबर आई है 1 मिनट पहले कि $4 बिलियन फ्लड की जो एड है उसकी मद में सॉफ्ट लोन के तौर पे पाकिस्तानी ख़जाने में मुंतकिल हो गया। ये कंफर्म होनी है खबर, बट 90% दिस इज़ अ कंफर्म न्यूज़। आपको लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा स्पेस का फ़ायदा उठाते हुए कारोबार को सांस लेने का मौका देगी? जी, दिस इज एन एसओएस कॉल। अब ये एक आप कह लें कि फ्लड की सूरत में जो एक तबाही फिरी है और वहां से जो पैसा आ रहा है, अब इसको हम एक अपना एडवांटेज के तौर पे अगर हम लेते हैं कि चले आपके रिजर्व्स में पैसे आ रहे हैं तो इसी को बेस बना के कम से कम आप जो इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है स्टेप बाय स्टेप उसको 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 ठीक करने की कोशिश करें। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है और ऐसे इश्यूज नहीं है जिनको कि देखा नहीं जा सकता या उनको हल नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह मैंने आपको एक बहुत मोटी सी मिसाल दी है जो इस वक्त जो सूरत बनी हुई है पोल्ट्री सेक्टर में, वो अब सिर्फ वो जो आपके वजीर है या
कंसर्न बंदे हैं वो बैठ के बात करें, समझे चीज को कि यार आपने एक चीज को अगर बैन करना है तो आपके कंटेनर जब आपके पड़े हुए हैं और आपके शिप आके पोर्ट में पड़े हुए हैं तो आप उसको तब मना कर रहे हैं पाकिस्तान में अंदर एंटर होने से। तो आप ये चीज पहले से सोचें या चले नेक्स्ट टाइम करें, बट अभी तो आप देखें उसको कोई नेबल बदल निकाले, कुछ सिलसिला करें। अभी तो आपकी पूरी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। ये अंडरस्टूड। वो चीजें हैं। जी जी, नदीम रऊफ साहब, आपसे अक्सर बातचीत होती रहती है और ये पाकिस्तान की आयरनी है कि हमेशा मसाइल पर ही बात हो रही होती है। लास्ट टाइम आपने सजेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी नाम की कोई चीज़ है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए और लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए या जाए, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब पार्टीज़ की भी। इवन अगर मिलिट्री सेटअप भी पाकिस्तान चला रहा हो तब भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है। सो उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस है? सर हमने तो बहुत वर्ष की मतलब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हम लोगों ने हर पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कांटेक्ट किया। हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें हमने उनसे रब्ता किया। बट मसला तो ये है कि कोई सीरियस नजर नहीं आता हमारी, बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई इस सिलसिले में बनीगाला में। राइट। एंड ही एग्री कि जी आई एम रेडी टू साइन दी चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो उसके बाद जो हालात बने आपस में इनकी लड़ाई झगड़े पोलराइजेशन स्टार्ट हो गई और वो फिर चीज बैक मैचेस में चली गई। मसला यही है बट कि आप सर पूरी इमरान दुनिया को खान उठा के साहब भी निकले। तो लास्ट मोमेंट पे बैक सीट पे चले गए थे, जी वो भी बिल्कुल। अब मैं अपने हमसाया मुल्क की बात करता हूँ, या आप देख लें वहां पे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे कोई भी बीजेपी आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, वहां पे उन्होंने दो चीजें अलग अलग रखी हुई। आपकी इकोनॉमी अलग है, आपकी पॉलिटिक्स अलग है। आपकी जो राइट राइट। इकोनॉमी के जो फैसले एक गवर्नमेंट करके जाती है वो आने वाली गवर्नमेंट उसको अनडू नहीं करती या उसको रोक नहीं देती, उसको नदीम रऊफ तुरंत नहीं। साहब, हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी मैसेज यही है कि खुदारा स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करें। मैं हमेशा हर वक्त, मैं भी और हमारा चैम्बर भी हमेशा ये बात कहते आए हैं कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाएंगे नहीं, उनसे मशवरा नहीं करेंगे, उनको ऑनबोर्ड नहीं रखेंगे, तो ये बुरहान आते रहेंगे, इसी किस्म के ब्लंडर्स मारते रहेंगे। और टाइमली डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब टाइमली डिसीजन नहीं करते और जब पानी सर से गुजर जाते हैं फिर डिसीजन लेते हैं तो बहुत नुकसान हो चुका होता है, बहुत टाइम गुजर चुका होता है। और यही मेन वजह है कि आपकी इकॉनमी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही और संभल नहीं पा रही। मोदी हम उनसे डिस्कस करेंगे हाउ इज़ इकोनॉमी गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी हैव रिसेंटली हर्ड कि पाकिस्तान को $4 अरब की जो है वो इमदाद वसूल हो गई है। शिरोज़ लोधी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज साहब, फरमाइएगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें ताजिर बरदरी काफ़ी परेशान है, वेदर यू टॉक अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉलर, ओपनिंग ऑफ द LCs एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ताजिर बरदरी इज़ अनहैप्पी। हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन? सिचुएशन ख़राब ही है और चूँकि मार्केट जब से इस टेन्योर गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, एक हुकूमत गई है दूसरी आई है, तो अनसर्टेनिटी वैसी पहले भी थी क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट ने भी इतना खासा कोई परफॉर्म नहीं किया था। और फिर जब PMLN ये जो PDM ने गवर्नमेंट एक कोalition बनाई, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली। उनके बाद फिर इसहाक डार साहब आए। सो मार्केट एक्सपेक्ट करती थी कि बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो फार्मूला इसहाक डार साहब लेकर आए थे, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली उनको भी अब नज़र आ रहा है कि सिचुएशन वो नहीं है कि जो पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो उन्होंने चीज़ें अचीव की थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी थी। नाउ सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट और वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके अपने जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ती इस्माइल, वो भी अपने कॉलम्स में ये लिख रहे हैं कि सिचुएशन वो नहीं है जो एग्जैक्टली दिखाई दे रही है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो सबसे बड़ा हमारा मसला हमारे एक्सचेंज रेट का ही है कि जो ऑब्वियसली इंपोर्ट इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल होने की तरफ जा ही नहीं रहा। डार साहब आए, डार साहब फार्मूला लेकर आए कि हम इसको फिक्स करेंगे। एक बुक तक तो वो इसमें कामयाब हो गए हैं, बट अगर मार्केट में अभी भी हम जाएँ इसको परचेज़ करने, तो उसकी वो वर्थ नहीं है, इसकी वो वैल्यू नहीं है इसमें। और ब्लैक मार्केट के अंदर इसका जो रेट है वो बहुत ही, इसमें एक वास्ट डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो वही चीज़ है कि इसको स्टेबिलिटी की तरफ किस तरीके से ये लेके जाएँगे, क्योंकि
अगर आप इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं तो इट मीन्स आपने इसको ओपन फ्रीली हैंडेड इसको छोड़ना होगा, मार्केट डिटरमिन करे, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करे क्या एक्सचेंज रेट होगा। और अगर आप ये करने चाहते हैं तो सिचुएशन ये है कि आपके एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो इस डिमांड को कैटर करेंगे। डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सप्लाई है नहीं, तो आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल की तरफ नहीं जाएगा। और अगर आप इसको फिक्स करते हैं तो फिक्स तो आप इसको बुक में कर सकते हैं, बट इन एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो ये फिक्स्ड इतना कोई ज़्यादा फेवरेबल और फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रहा मार्केट के अंदर, ना इसको मार्केट इतना ज़्यादा इसको पॉजिटिव और वेलकम कर रही है। तो हाउ डू यू लुक एट दी एक्सटर्नल अकाउंट? अभी $4 अरब तो आज आ गए हमारे पास फ्लड रिलीफ के लिए, इट्स अ सॉफ्ट लोन। इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि चूंकि हमारी इस वक्त मार्केट आईएमएफ की रिवाइवल की तरफ भी देख रही थी, और हम ये समझते थे कि चूंकि डेलीगेशन ने आना था, रिव्यू स्टार्ट होना था, और चूंकि हर कंट्री और हर एक मार्केट मार्केट के लोग एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज भी देख रहे होते हैं कि आईएमएफ हमारे साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। राइट। सो उसमें हमारा सबसे बड़ा जो मेजर सेटबैक हमें दिखाई दिया है, क्योंकि फ्लड आ गया, फ्लड से पहले कोविड था, और बहुत इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस भी ऑल टाइम हाई रही, तो हम बहुत सारी चीज़ें वो करने में नाकाम रहे कि जो आईएमएफ हमें कहता था कि हम उसको करें। अब हम इस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं कि हमारा एक तो रिवाइवल नहीं है आईएमएफ से, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि चूँकि अब रिवाइवल इस नेक्स्ट जो हमारा एंडिंग मंथ है इस ईयर का, वो हमें नज़र नहीं आता रिवाइवल होते हुए। तो क्योंकि ऑब्वियसली अब क्रिसमस है, और क्रिसमस में जो लोग होते हैं इंटरनेशनली वो अपनी वेकेशंस पे चले जाते हैं। सो नाउ क्योंकि स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है आईएमएफ के रिवाइवल पे, और अब हमने ये देखना होगा कि जो हमें ये पैसा मिल रहा है या जो मिलेगा, सो हाउ वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि फ्लड के बाद हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और चूँकि हम सिर्फ फ्लड की अगर लॉस की बात करें, तो वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जो हम ये समझते थे कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते थे, करने की पोजीशन पे थे, जो जिससे बहुत बड़ा हमारा एक नुकसान हुआ है। और डोमेस्टिकली भी हम अपने जो डिमांड थी उसको कैटर करते अगर फ्लड नहीं होता। तो इसका लॉस कितना है, और उसके अगेंस्ट में कितना हमें पैसा मिलेगा, और क्या हमारे को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रिजर्व्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जो इस डिमांड को कैटर करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस मोर फ्रॉम आवर फ्रेंडली कंट्रीज एंड फ्रॉम आईएमएफ, क्योंकि जब तक कि हम रिवाइवल में नहीं जाएंगे और एक फेवरेबल टर्म्स पे नहीं जाएंगे, सो हमारी हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट रहेंगे, जो अभी तक के मार्केट डाउटफुली क्रिएट कर रही है। इस वजह से मार्केट में आप देखेंगे कि मोमेंटम इतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा, ना इतना ज़्यादा ग्रोथ का पेस आप देखेंगे मार्केट में कैसा चल रहा है कि नहीं। So how do you look at the situation around the sugar industry, poultry industry? Poultry industry have said कि 15 दिन बाद आपको पाकिस्तान में मुर्गी और अंडा नहीं मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट नहीं करने की इजाज़त दी, कमिटेड जैसे है शुगर, अगर वो नहीं एक्सपोर्ट कर सके तो मार्केट में भी नहीं दस्तयाब होगी। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? इसमें सबसे पहले तो वही चीज़ है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंस होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से इस को लेके आगे चलने की कंडीशन में दिखाई देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल टुगेदर हर चीज़ में फंसी हुई नज़र आती है, क्योंकि जो टारगेट्स हमने नहीं पूरे किए हैं, लाइक हम टैक्स का जो टारगेट था वो नहीं पूरा कर सकें, पीडीएल जो हमने डेवलपमेंट लेवीज जो सरचार्ज आगे कर्टेल करने थे, आगे उनको पूरा करना था, वो भी नहीं कैटर कर सकें। तो ये सिचुएशन देखते हुए और जो मार्केट आपसे डिमांड कर रही है, तो आप मार्केट को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। क्योंकि जब तक कि आप क्योंकि हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज का एक नज़र है, पूरी मार्केट शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे बैठी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो इस गवर्नमेंट ने भी नहीं रहना। राइट। 8 7 6 महीने बाद इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद इस गवर्नमेंट को भी चले जाना है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने किसी को कैटर करना है, किसी की डिमांड को कैटर करना है, या जो रिजर्वेशंस हैं, पोल्ट्री के अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, या किसी और सेक्टर के, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको इंपोर्ट्स के भी इश्यूज हैं और जिनको एक्सपोर्ट्स में भी इश्यूज आ रहे हैं। फिरोज़, एक्सपोर्ट्स में हमारे चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिर में एक पॉइंट को आप ज़रूर टच करें कि आईएमएफ प्रोग्राम टाइम एंड अगेन यू सेड इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका रिवाइवल अगर नहीं होता तो बाकी डोनर एजेंसीज़ और
जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी शायद हमें कर्ज़ा ना दें। सो गवर्नमेंट के पास तो 6-8 महीने, आईएमएफ से आप दोबारा 3 साल 5 साल का एसबीए ले रहे होंगे। सो यू थिंक कि 6-8 महीने की मैंडेट वाली गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ वुड बी विलिंग टू गो अहेड? देखिए, आईएमएफ का रिवाइवल सबसे पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमारी स्टेबिलिटी है और मार्केट भी इसको एक गुड टर्म्स पे ही लेती है। बट राइट। द थिंग इज़ कि आप अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर हैं, तो आपको वो सारे डिसीजन लेने हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए फेवरेबल हों। लाइक अगर आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, अगर वो आपसे डिमांड करता है, तो आप डायरेक्ट टैक्स के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि नेक्स्ट बजट आपके हाथ में ही होगा। राइट। आप उसको कैसे कर्टेल करेंगे और राइट नाउ आप किस तरीके से उस चीज़ को अभी मेंटेन कर सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द करंट गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसी के ऊपर। क्योंकि सबसे मेन बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक कि स्टेबिलिटी इस कंट्री के अंदर नहीं लेकर आएंगे, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो हमने स्टेबिलिटी को देखना होगा कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। देन वी आर इन अ पोजीशन कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री के इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ को और उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। बट नया आईएमएफ का जो अगला प्रोग्राम है, आप समझते हैं कि यही गवर्नमेंट जो 8 महीने के लिए है, ये उसको परस्यू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उससे पहले वही चीज़ है कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो हमारे से लॉस्ट हो गए हैं। हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके हैं, व्हाटएवर द रीज़न बिहाइंड बीइंग के हम फ्लड्स की सिचुएशंस थी और डिफरेंट मामलात थे। फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे चेंज हुए, जो पहले वाले थे उनकी कुछ डिफरेंट अप्रोच थी, जो करंट हमारे इसहाक डार साहब हैं उनकी डिफरेंट अप्रोच है। तो वही वाली चीज़ है कि किस तरीके से हम कन्विंस करते हैं आईएमएफ को, क्योंकि हमारे जो रिवाइवल होना था, जो डेलीगेशन ने आना था, अब वो नेक्स्ट ईयर की ही बात है। और किस तरीके से वो हम उसको कन्विंस करेंगे और किस तरीके से हम मिनी बजट को देंगे और टारगेट्स पूरे करेंगे, तो दैट्स ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जिनको कंसीडर करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि रिवाइवल की तरफ जाएंगे हम लोग। ओके, ग्रेट। फिरोज़ लोधी, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन किया था पिंडी चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट नदीम रऊफ़ साहब ने, जिन्होंने हमें उन मसाइल की निशानदेही की जिसकी वजह से ताजिर बरदरी परेशान है और जिसकी वजह से बकौल उनके कि आइंदा 15 दिनों में चीनी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, पोल्ट्री की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। एंड व्हाट ही मेड वाज द पॉइंट कि जो डॉलर है उसको ओपन मार्केट में कंट्रोल करने के मईशत पर नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। फरीद आलम ने हमें बाज़ार हिस्से से मुतालिक बताया कि बाज़ार हिस्से रिकवरी की जानिब गामज़न है और दिसंबर के महीने में बाज़ार में 4 से 5 हज़ार पॉइंट की तेज़ी देखी जा सकती है। शिरोज़ लोधी ने बताया कि गवर्नमेंट को जो एक्सचेंज रेट है इसको कंट्रोल करने की पॉलिसी को कंसिडर करना होगा। एंड व्हाट ही सेड इन द लास्ट वाज कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइवल की तरफ नहीं जाता तो पाकिस्तान को संजीदा माशी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस तरह के मौज़ूआत पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।